सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मेरा नाम है सिमरन। आई एम अ प्रोफेशनल सुपर बाइक रेसर। और नीचे ज़रा सब्सक्राइब कर देना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एकदम ब्रांड न्यू बाइक लेते हो कंपनी से, तो उसमें क्या क्या पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा, जो लेते ही लगाने पड़ते हैं बाइक में। तो आज पूरा ये वाला टॉपिक क्लियर करेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे इसके बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि बाइक में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है। वो होती है फ्रेम स्लाइडर्स। तो फ्रेम स्लाइडर्स आपकी बाइक को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि इन केस अभी जब आपने नई नई बाइक ली होती है तो आपको बाइक का कुछ भी पता नहीं होता कि कैसे हैंडल करती है बाइक, की कितना मोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, कहाँ पर लगानी है, नहीं लगानी, बिग बाइक है, स्मॉल बाइक है, हैवी है या फिर लाइट है। तो आपके बाइक के साइड वाइज गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए फ्रेम स्लाइडर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि बाइक में लेते ही सबसे पहले फ्रेम स्लाइडर्स लगा देने चाहिए। बहुत सारे राइडर्स का मेरे पास आते हैं, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जिनका यही होता है कि बाइक बस ली और दूसरे तीसरे दिन बाइक गिर गई, टिप ओवर हो गई, या स्टैंड नहीं लगा, पैर नहीं नीचे लगा, तो सारा साइड में स्क्रैच आ जाते हैं। तो जो फ्रेम स्लाइडर होता है वो पूरा आपकी बाइक की बॉडी बेसिकली बचा देता है, पूरी बॉडी बचा देता है। और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की बात करते हैं, वो है रेडिएटर गार्ड आपका। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि नहीं, रेडिएटर गार्ड पे कुछ नहीं होगा, नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाते। पर उससे क्या होता है कि अगर आप रेडिएटर गार्ड नहीं लगाते तो जो आपका फ्रंट व्हील होता है वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि सुपर बाइक्स का मैं बता रहा हूँ, तो उनके जो फ्रंट व्हील होते हैं, टायर्स जो होते हैं, बहुत सॉफ्ट कंपाउंड होते हैं कि वो ग्रिप करें। और इंडिया की डस्ट की वजह से जो स्टोन्स होते हैं आपके रेडिएटर या फिर ऑयल कूलर पे आके लगते हैं और वो पंचर होने का डर सबसे ज़्यादा रहता है। तो आपको अभी एक पिक्चर भी आ रही होगी कि ये पूरा ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा सैंड ब्लास्टिंग हुआ है। तो इतनी बुरी हालत हो जाती है। फिर जब ये फिन्स बेंड हो जाती हैं तो इसमें क्या होता है कि एयर अच्छे से पास नहीं होती और आपकी बाइक हीट करती है। तो इसीलिए रेडिएटर गार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेते ही आप रेडिएटर गार्ड लगाओ। आप एग्जॉस्ट या और चीज़ें मत लगाओ ऊपर की, पर पहले जो चीज़ होती है, पहले बाइक की पूरी सेफ्टी आप कंप्लीट कर दोगे तो आपकी बाइक पूरी सेफ हो जाएगी कि इन केस अगर कुछ भी होता है। तो दो चीज़ें थी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो कि आप फोक प्रोटेक्टर्स, स्पूल्स, आपका स्विंग आर्म प्रोटेक्टर्स या फिर इंजन केस कवर्स, अब ये सारी चीज़ें लगा सकते हो। और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती पर आपको लगानी चाहिए, क्योंकि मैं जब भी बाइक लेता हूँ मैं सारी चीज़ें एक ही बारी में डालता हूँ। सारे जितने भी प्रोटेक्टर्स होते हैं तो मैं सारे एक ही बारी में डालता हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि आप सही जा रहे हो और कोई इधर उधर से कोई आ जाए गलत और वो आपको ठोक के चला जाए और बाइक गिर जाए। तो बाइक के जो भी पार्ट्स आने में टाइम लगता है, अगर किसी के साथ हुआ होगा तो उनको पता ही होगा कि कितना टाइम लगता है बाइक के पार्ट्स आने में। तो इसीलिए मैं इंजन केस कवर्स रिकमेंड करता हूँ कि इंजन केस कवर्स भी लगाने चाहिए पहले। और क्योंकि वो आपका इंजन जो होता है बेसिकली मेन उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो साइड कवर्स आते हैं, आपका मैग्नेट कवर और आपका क्लच कवर, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आप इंश्योरेंस में भी उसको चेंज कराते हो तो उसमें बहुत अच्छा खासा लंबा टाइम जाता है वो चेंज करने में। और जो फोक प्रोटेक्टर होता है, फोक प्रोटेक्टर आपका फोक को और डिस्क और कैलिपर्स, इन सारी चीज़ों को कवर कर, बहुत नॉमिनल छोटी सी आइटम है पर आपकी बहुत सारी चीज़ें वो प्रोटेक्ट करता है गिरने पे। तो इसके बाद आ जाता है आपका टैंक प्रोटेक्शन। टैंक प्रोटेक्शन में क्या होता है कि टैंक पैड होता है और आपके टैंक ग्रिप्स होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मेन एक चीज़ जो है वो टैंक पैड आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप बाइक चलाते हैं आपके जैकेट की जिपर से या फिर बेल्ट से टैंक पे स्क्रैचेस आते हैं उधर, तो वो उस चीज़ को पूरा प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आजकल जैसे कि ज़्यादातर कंपनीज लगा के ही दे रही हैं, जैसे कावासाकी ZX 10R में ऑलरेडी टैंक पैड लग के आता है, और भी एक दो ब्रांड हैं जिसमें लग के आता है टैंक पैड। और साइड ग्रिप्स डिपेंड करता है कि अगर आप नी गार्ड्स डाल रहे हो या फिर आप क्या चीज़ डाल रहे हो। जो लोग नी गार्ड्स डालते हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि नी गार्ड्स उनके टैंक पे ग्रिप बनाने के लिए टैंक से ऐसे टच होते हैं और वहाँ स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो टैंक ग्रिप लगाना भी इम्पोर्टेंट है। पर अगर कई लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे को उससे दिक्कत होती है, ग्रिप नहीं बनती, मेरी ऐसी ग्रिप ज़्यादा बेटर बनती है, तो वो टैंक ग्रिप नहीं लगा सकते। और
और टैंग ग्रिप का जो मेन रीज़न है लगाने का वो ये होता है कि जब भी आप ब्रेक करते हो या फिर एक्सेलरेट करते हो, आप अपनी नी से आप अपनी बाइक को होल्ड करके रखते हो तो आप आगे पीछे स्लाइड ना हो, इसीलिए टैंग ग्रिप्स को लगाते हैं। जब आपने ये सब कर लिया, फिर इसके बाद आता है आपकी जो बाइक की जो मॉडिफिकेशन होती है, आपका जो विंड स्क्रीन होती है। तो विंड स्क्रीन आप इसीलिए लगाते हैं कि आप जब हाईवे पे चला रहे हो या फिर आप संडे राइड्स कर रहे हो या फिर टूरिंग कर रहे हो, तो जो स्टॉक कंपनी की जो स्क्रीन आती है वो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं होती, डबल बबल्ड नहीं होती। उसमें क्या होता है कि सारा जो विंड ब्लास्ट आता है आपके शोल्डर्स पे आता है या फिर आपके हेलमेट पे आता है, तो आपका हेलमेट शेक करता है या फिर आपको विंड ड्रैग बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए विंड स्क्रीन लगाते हैं कि जो एयर होती है आपके ऊपर से कट जाए और वो थोड़ी सी बड़ी होती है। आपको जैसी फोटो आ रही होगी अभी एक बाइक की स्टॉक और जो डबल बबल विंड स्क्रीन है आफ्टर मार्केट, उसका डिफरेंस आ रहा होगा, तो आप वो देख सकते हो। और ये कई राइडर्स के लिए नहीं भी होती कि कई जो शॉर्ट राइडर्स हैं उनको डिफरेंस नहीं पता चलता। शॉर्ट जो स्टॉक स्क्रीन होती है उनके लिए वो भी मोर देन इनफ होती है, तो वो वही चलाते हैं। तो अगर आपको उसमें वो भी चेंज करानी है, अगर आपको लग रहा है विंड ब्लास्ट है तो आप चेंज करा सकते हो। अगर आपको नहीं लग रहा है कि विंड ब्लास्ट नहीं आ रहा तो आप उसको रहने दे सकते हो। और ज़्यादातर राइडर इसलिए चेंज कराते हैं कि आपकी बाइक की लुक्स थोड़ी बेटर हो जाती हैं। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम की। तो एग्जॉस्ट सिस्टम लगाने से क्या डिफरेंस आता है कि आपकी बाइक थोड़ा लाइट वेट हो जाती है, क्योंकि जो यूरो 6 और यूरो 5 के जो नॉर्म्स चल रहे हैं उनके चक्कर में बाइक का जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बाइक में। एक बाइक में 2 या 3 कैटालिटिक कन्वर्टर तो मिनिमम आ रहे हैं आज की डेट में। तो एग्जॉस्ट सिस्टम स्लिप ऑन लगाने से या फिर डीकैट पाइप लगाने से आपकी बाइक का वेट रिडक्शन अच्छा खासा हो जाता है, प्लस उसमें आपको थोड़ा सा पावर गेन भी मिलता है और आपकी बाइक बेटर चलती है। तो जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, अगर किसी को कोई एक्सपेंसिव ब्रांड नहीं लेना है एग्जॉस्ट सिस्टम का तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्टोर पे, तो आप वो देख सकते हो कि हाँ किसी दूसरी कंपनी का ले लें या फिर जो सा आपको बेटर लगता है कि जो बेस्ट है वो ले लें, तो आप वो प्रेफर कर सकते हो। पर इतना ज़्यादा लेते ही बाइक इतना नेसेसरी नहीं होता कि लेते ही एग्जॉस्ट सिस्टम डाल देना। तो होप करता हूँ आपको आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी तो नीचे वीडियो पे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ऐसी ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो और किसी टॉपिक पे चाहिए हो तो नीचे आप कमेंट कर देना मेरे को, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो को कवर कर दूंगा पूरी। और आपको मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।